Hello everyone. Good morning, all of you. So we were trying to read our chapters, and that the chapter was parse and exponent. In that chapter, we all had seen our what is base, what is exponent or par, what is expanded form, what is exponential form. हम लोगों ने ये सब चीजें देखा था. Also we had seen use of prime factorization. Prime factors का हम लोग कैसे use कर सकते हैं to make a number in exponential form, है ना. किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टर का यूज कैसे करते थे, वो भी हम लोगों ने देखा था. ऑल्सो वी हैड सीन कंपेरिजन्स भी हम लोगों ने देखे थे अपने ये पार्स एंड एक्सपोनेंट के, ठीक है. एंड आफ्टर दैट फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखे थे कि जब जीरो बेस में हो तो वैल्यू क्या आएगी और जीरो पार में हो तो वैल्यू क्या आएगी. अगर 1 है -1 ये बेस में है तो उस टाइम पे वैल्यूज क्या क्या आती हैं. वी ऑल हैड लर्न, हम लोगों ने ये सभी चीजें देख लिया है. Now in today's class we'll try to learn something new and extra, so we all have to be very attentive and very careful in this lecture. So let's start our today's topic. So our new topic is laws of exponents. These are the topics for the day. तो कुछ लॉ हैं जो एक्सपोनेंट में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, और कौन कौन से लॉ हैं उनको हमने एक ये टेबल के फॉर्म में यहाँ पे शो किया. यहाँ पे शॉर्टकट में हमने शो किया है, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग बाद में भी देखेंगे. अभी जो शॉर्टकट में हमने लिखा है, देखिए लेफ्ट साइड में जो ये हमारे पास कॉलम है, आप इसको देखिए रेड कलर में क्या क्या चीजें. फर्स्ट आई एम टेकिंग फर्स्ट पार्ट, आई एम टेकिंग ये वाला पार्ट, आई एम टेकिंग दिस फर्स्ट पार्ट. सेम बेस है, देखिए ऑन द लेफ्ट कॉलम आई एम टेकिंग हियर सेम बेस एंड ऑन द राइट कॉलम आई एम टेकिंग हियर सेम एक्सपोनेंट. So now on the left side which is in red color, इसको हम देख रहे हैं. I am taking first statement, this is a raised to power m and this is multiplied by a raised to power n. इसमें क्या है कि देखिए a raised to power m and a raised to power n, a m and n all these are numbers, ये सभी हमारे नंबर्स हैं. अब इन नंबर्स को लेकर के हमने कुछ रूल्स बनाए, हम लोगों ने कुछ रूल्स बनाए हैं, और वो कौन कौन से रूल्स हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं. चलिए देखिए a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n. अब इसमें देखिए a यहाँ पे भी a यहाँ पे भी है. बोथ आर बेस एंड बोथ आर सेम. क्या है हमारे बेस अभी यहाँ पे सेम है, बट अगर हम पावर का कंपेरिजन करें, देखिए पावर एक में m है, a रेज टू पावर m है, और दूसरे में a रेज टू पावर n है. पावर हमारी डिफरेंट है, पावर इज डिफरेंट, ठीक है. तो क्या मीनिंग है? मीनिंग ये है कि when base is same and par is different, so in that case हम लोग क्या करेंगे, जो भी कॉमन, जो भी सेम है उसको हम लोग कॉमन ले लें, जो भी सेम उसको कॉमन ले लेंगे. बेस हमारा देखिए सेम था, वो हमारा कॉमन हो जाएगा. फिर पार आपस में ऐड हो जाती हैं, पार विल बी एडेड, पार सभी ऐड हो जाएंगे. तो यहाँ पे m था और यहाँ पे n है, दोनों पार हमारी ऐड हो जाएंगे. दैट मीन्स m प्लस n. सो हमारी टोटल वैल्यू आएगी a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n. ठीक है, कोई भी हमारा नंबर होगा तो वो दोनों ऐड हो जाते हैं, ये हमारा है. अब ऐसे डिवीजन केस में, डिवीजन केस में क्या होगा कि a रेज टू पावर m डिवाइड बाई a रेज टू पावर n. अब यहाँ पे डिवीजन केस में देखिए पार हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, पार हमारी सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है. m मीन्स जो ये न्यूमरेटर में, ये a रेज टू पावर m ये हमारे न्यूमरेटर में है, a रेज टू पावर n ये डिनोमिनेटर में. इसको हम ऐसे ही तो लिखते हैं a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई है, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, ये अपॉन में रहेगा a रेज टू पावर n, ठीक है. तो जो न्यूमरेटर में पावर होती है उस पावर से ये वाली पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वही हमने लिखा है कि a रेज टू पावर m माइनस n सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवीजन केस में. नाउ अगेन a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n, ठीक है. तो m और n देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a रेज टू पावर m इंटू n, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं पावर. ये कुछ रूल थे. अब सेम एक्सपोनेंट हमें देखिए ऑन द राइट साइड इन ग्रीन कलर, यहाँ पे क्या है सेम एक्सपोनेंट है हम लिए. एक्सपोनेंट में इसकी पावर को सेम कर दिया है, बट बेस इज डिफरेंट. देखिए हियर इज a रेज टू पावर m एंड दिस इज b रेज टू पावर m, a रेज टू पावर m b रेज टू पावर m. तो यहाँ पे देखिए बेस, यहाँ बेस a है, यहाँ पे बेस b है, तो दिस इज डिफरेंट, बेस इज डिफरेंट बट पार देखिए दोनों में पार हमारी सेम है. यहाँ पे भी m है और यहाँ पे भी m है, पार इज सेम, ठीक है. दैट मीन्स एक्सपोनेंट इज सेम.
तो इन दैट इस केस में क्या करते हैं, पार को हम कॉमन ले लेते हैं और जो ये बेस हैं ये बेस के बीच में जो भी सिंबल हो उस सिंबल को लेकर के हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। कैसे, ए और बी के बीच में देखिए मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो हम क्या करेंगे ए इंटू बी करके पार को यहाँ कॉमन ले लेंगे दोनों, दैट मीन्स ए इंटू बी होल रेज टू पावर एन। ठीक है, यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं होता, प्लस या माइनस सिर्फ ये एक्सपोनेंट में होता है। ठीक है, बेस के केस में क्या होता है, बेस के केस में जैसे भी हो नंबर्स वो सभी नंबर्स हम जो भी सिंबल्स यूज हो नंबर्स के बीच में वही सिंबल्स हम लोग लिख करके सॉल्व करते हैं। नाउ इन द केस ऑफ डिवीजन केस में देखिए यहाँ पे बेस आर डिफरेंट बट पार इट इज सेम, पार हमारी यहाँ पे सेम है। जब पार सेम होगी तो पार को पूरा हम कॉमन ले लेंगे और फिर उसके बाद में a अपॉन बी, a डिवाइड बाई बी, तो a डिवाइड बाई बी बेस के बीच में जो भी सिंबल्स है उस सिंबल्स को हम लोग ऐसे यूज कर देंगे। नेक्स्ट इज a रेज टू पावर n होल रेज पावर n, देखिए n इंटू n है यहाँ पे, है ना, तो n को n से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसकी मीनिंग क्या है, a रेज टू पावर n इंटू n। हम लोगों ने सीखा है कि n इंटू n जब ये कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी मीनिंग ये होती है दैट इज स्क्वायर में वो बन जाता है, दैट मीन्स n स्क्वायर। सो इसको हम क्या रेट करेंगे, a रेज टू पावर n स्क्वायर, a रेज टू पावर n स्क्वायर। ये हमारे कुछ रूल्स हैं, ये रूल सिर्फ शॉर्टकट में है, अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग डिटेल में भी आगे अभी पढ़ेंगे, तो वन बाय वन हम ये रूल्स देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रूल हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट लॉ। फर्स्ट इज प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लीकेशन वाले अपने लॉ देखेंगे जो हमने जस्ट देखे हुए थे इसमें शॉर्टकट में, यहाँ थोड़ा डिटेल में देखेंगे। नाउ वी हैव a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n। a देख लीजिए, a यहाँ पे भी है और a यहाँ पे भी, सो आर बेस इज सेम, बेस क्या है, सेम है, एंड पार एक पे पार m है और एक के पार n है, तो पार इज डिफरेंट। सो व्हेन बेस इज सेम एंड पार इज डिफरेंट, व्हाट वी डू, हम लोग बेस को एक ही बेस लिखेंगे और पार को ऐड कर देते हैं, पार्स आर एडेड, पार्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, पार्स को ऐड करके लिख देते हैं। तो इसको एग्जांपल समझते हैं, चलिए एग्जांपल समझते हैं। हम देखेंगे एन एग्जांपल, क्या लिया हमने, -12 रेज टू पावर 5 इंटू -12 रेज टू पावर 20। हम यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट यूज करते हैं ताकि लगे कि ये होल में है, जैसे -12 होल रेज टू पावर 5 इंटू -12 होल रेज टू पावर 20। अब इसको हमें देखना है, सबसे पहले आप देखिए बेस। नाउ सी बेस क्या है, -12 यहाँ भी है, -12 यहाँ पे भी, बेस सेम है, बेस हमारे यहाँ पे सेम है, जैसे ये ऊपर था बेस सेम थे। नाउ पार देखिए, पार ये जगह 5 है और ये जगह 20 है, ये जगह 5 और ये जगह 20, पार इज डिफरेंट, पार हमारे यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ये ऊपर वाली कंडीशन बन रही है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि पार हमारी ऐड हो जाएंगी, क्या होगा, हम ऐसे लिखेंगे -12 होल रेज टू पावर 5 प्लस 20। -12 जो हमारा सेम था उसको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और पार को विल ऐड पार, दैट मीन्स 5 प्लस 20, 5 प्लस 20 मीन्स 25, 5 और 20 ऐड करेंगे 25। तो अपनी वैल्यू क्या आई, -12 होल रेज टू पावर 25, -12 होल रेज टू पावर 25। दिस इज आवर आंसर, सिंपल था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चन इफ दिस इज आस्किंग दैट यू हैव टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू, अगर क्वेश्चन में ये है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बट अभी हम इतना लेकर के चल रहे हैं कि हमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपने आंसर लिखने हैं, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपने आंसर ऐसे हम लोग इस फर्स्ट रूल का यूज करके लिखेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ आई एम टेकिंग सेकंड एग्जांपल, 7/6 होल रेज टू पावर 5 इंटू 7/6 होल रेज टू पावर -2। अब इसमें देखिए कंपेयर कीजिए, देखिए बेस इज सेम, 7/6 यहाँ भी है, 7/6 यहाँ पे भी है, सेम है बेस, बट पार क्या है, एक जगह 5 है और एक जगह -2 है, पार इज डिफरेंट, पार यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि बेस अपना सिर्फ एक ही लिखेंगे, बेस अपना सिर्फ हम लोग एक ही लिखेंगे
7/6 और पार को हम लोग ऐड करें। देखिए मल्टीप्लीकेशन जब होगा तो उस केस में हम लोग पार को ऐड करते हैं। तो 5 हमने ऐसे लिखा, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में -2, ये वाला -2 पार देखिए -2 में थे तो -2 में ऐसे लिख दिया। ठीक, इसको और सॉल्व करें। 7/6 नाउ 5 हम लोगों ने ये देखिए सिंप्लीफिकेशन में देखा था, जब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन प्लस एंड माइनस व्हाट वी गेट माइनस। ठीक है, तो 5 - 2 बस ये जैसे सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं अपने सिंबल्स को, वैसे हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है। सो 7/6 होल रेज़ टू पावर 5 - 2। नाउ वी हैव 5 - 2 मतलब 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितनी वैल्यू आएगी 3। सो 7/6 होल रेज़ टू पावर 3, 7/6 होल रेज़ टू पावर 3, दिस इज आवर आंसर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग अपना प्रोडक्ट लॉ का यूज़ करेंगे। ये लॉ वहाँ पे है जहाँ पे हमारा बेस सेम हो और पार डिफरेंट हो, तो बेस को हम एक ही लिखते हैं और बाकी पार्ट्स को ऐड करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट लॉ बनता है। नाउ अब इसी प्रोडक्ट लॉ को हम वहाँ पे लिखेंगे। अब दूसरे तरीके से लेते हैं, व्हेन एक्सपोनेंट इज सेम। अब यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट हमारे सेम होगा। यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट सेम है बट बेस इज डिफरेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट इज सेम। अब यहाँ प्रोडक्ट लॉ हमें यूज करना, तो कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखिएगा। उसके लिए हम थोड़ा कलर चेंज कर लें ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ये चेंज हो गया। नाउ सी a रेज़ टू पावर m इंटू, ये हमने डॉट लिखा है, डॉट मीन्स यहाँ पे इंटू से मतलब है मेरा, a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m। अब नाउ देखिए, नाउ सी a एंड b दीज आर बेस, बेस इज डिफरेंट, बेस इज डिफरेंट। नाउ सी पार, यहाँ भी पार m है, यहाँ भी पार m है, पार हमारी सेम है, पार हमारी सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सेम पार है उसको हम लोग कॉमन ले लें और जो बेस है, बेस हमारे एक जगह a है दूसरी जगह b है, तो बेस के बीच में सिंबल कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। ये डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो इसकी मीनिंग ये है कि बेस को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है a इंटू बी। अब इस होल रेज़ टू पावर m और b को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें पार m करते हैं। दैट मीन्स a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m, दिस इज इक्वल टू a इंटू b होल रेज़ टू पावर m। थोड़ा एग्जाम्पल्स लेते हैं तो समझ में आएगा और अच्छे से। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं -4 होल रेज़ टू पावर 5 इंटू -5 होल रेज़ टू पावर 5। हमें अभी सॉल्व करना है। नाउ सी पहले बेस देखिए, बेस एक जगह -4 है और एक जगह -5 है। ठीक है, दिस इज डिफरेंट, बेस इज डिफरेंट। नाउ सी पार, पार का क्या है, पार सेम है, दोनों जगह पार सेम है, 5 5 है। ठीक है, पार हमारी सेम है, तो पार सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, पार को कॉमन ले लें और जो बेस है बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस की जगह -4 था, इस जगह -5 था, दोनों बेस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और होल रेज़ टू पावर 5। चलिए जो हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है उसको सॉल्व करते हैं। -4, हाँ जब भी हम ऐसे कॉमन लेते हैं, जब भी हम ऐसे कॉमन लेंगे तो हम लोग इस ब्रैकेट का यूज़ जरूर करेंगे, जैसे हमने यहाँ ब्रैकेट का यूज़ किया है। ठीक है, वैसे आप भी इस ब्रैकेट का यूज़ कीजिएगा। इसकी मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि होल रेज़ टू पावर 5 है तो 5 टाइम ये -4 भी लिखा है और 5 टाइम -5 भी लिखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। -4 इंटू -5 हम लोगों ने इसको सॉल्व करना सीखा है। 4 5 20 और प्लस का 20 आएगा, पावर 5, ये हमारा आंसर, दिस इज आवर आंसर। 20 रेज़ टू पावर 5, दिस इज आवर आंसर। सिंपल था। एक और लिखते हैं एग्जांपल, 7/6 होल रेज़ टू पावर 5 इंटू 2/15 होल रेज़ टू पावर 5। नाउ सी बेस इज डिफरेंट, बेस इज डिफरेंट एंड व्हाट अबाउट पार, पार इज सेम, पार हमारी सेम है। ठीक है, पार हमारी सेम है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, पार को कॉमन ले लेंगे और बाकी बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन हम क्या करेंगे, 7/6 इंटू 2/15। देखिए 7/6 इंटू 2/15, ये बीच में इंटू का सिंबल है, इंटू कर दिया। ठीक है, इंटू कर देंगे और होल रेज़ टू पावर 5 जो पार थी वो हमने कॉमन ले लिया है। अब ये आप अगर यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ें हैं, देख करके आप लगेगा दीज आर रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर हैं डिवीजन के फॉर्म में। ये सॉरी, ये हमारे
रेशनल के फॉर्म रेशनल नंबर है, और ये जैसे फ्रैक्शंस वाले हम लोग सॉल्व कर रहे थे, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, वही ऐसे कुछ है इसके अंदर। तो मल्टीप्लिकेशन करने वाले जितने भी रूल्स अप्लाई हो रहे थे फ्रैक्शन के, वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कॉमन फैक्टर्स थे, उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं। सो कुछ और अगर सॉल्व करने वाला हो वो भी सॉल्व कर दें, नहीं है तो 7 × 1 7 7 अपॉन 3 × 15 45, 7/45 होल रेज़्ड टू पावर 5, दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे हम लोग जो भी अपने सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट लॉ का यूज़ करके, ऐसे हमारे क्वेश्चंस ये सॉल्व होंगे। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन लॉ देखते हैं। क्वेश्चन लॉ क्या है? क्वेश्चन लॉ ये डिवीजन वाला है, सिर्फ जहाँ जहाँ उस लास्ट वाले में मल्टीप्लिकेशन तो वहाँ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये डिवीजन यूज़ कर देंगे, डिवीजन का सिंबल। सो आई एम टेकिंग हियर a raised to power m, दिस इज डिवाइडेड बाई a raised to power n इक्वल टू क्या होता है ये a m माइनस n। अब देखिए नाउ सी पहले कंपेरिजन कीजिए, a एंड a, बेस इज सेम, बेस क्या है, सेम है, अभी बेस सेम है, एंड पार इज डिफरेंट, पार हमारी डिफरेंट है। ठीक है, तो व्हेन बेस इज सेम देन पार इज सब्ट्रैक्टेड, पार को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, सब्ट्रैक्शन किया गया है, सब्ट्रैक्शन, पार को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि सिर्फ पार को ही हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए, ये -12 होल रेज़्ड टू पावर 5, यहाँ पे ये डिवीजन का सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ पे डिवीजन का सिंबल। ठीक है ना, -12 होल रेज़्ड टू पावर 5, दिस इज डिवाइडेड बाई -12 होल रेज़्ड टू पावर 30। तो देखिए -12 यहाँ पे भी है, -12 यहाँ पे भी है, बेस सेम है, बेस सेम है। ठीक है, पार क्या है, पार हमारी डिफरेंट है, यहाँ एक जगह 5 एक जगह 20 है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि डिवीजन का सिंबल बीच में यूज है, तो हम ये समझेंगे कि बेस सेम है, तो बेस हम एक ही लिखेंगे और पार को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 - 20 लिखेंगे, तो 5 - 20, 5 यहाँ पावर थी और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -20, 5 - 20 -15 आएगा। ठीक है, -12 होल रेज़्ड टू पावर -15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 - 20, 5 - 20 जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देंगे, इसकी पावर -12 रेज़्ड टू पावर -15, दिस इज आवर आंसर। यस यूज, एक और लिखते हैं एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल। देखिए 7/6 होल रेज़्ड टू पावर 5, दिस इज डिवाइडेड बाई 7/6 होल रेज़्ड टू पावर -2। नाउ सी बेस इज सेम बट दीज नंबर्स आर डिवाइडेड, ये नंबर्स हमारे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक, तो अब पार को हम क्या करेंगे, पार देखिए डिफरेंट है, तो पार को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सो आई एम राइटिंग हियर 7/6 और 5 उसमें से ये -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -2। ठीक है, नाउ सी माइनस इंटू माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी, दैट मीन्स 5 + 2 आएगा। सो ये 7/6 होल रेज़्ड टू पावर 5 + 2। ठीक है, ये प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस में आता है, सो +2, तो 5 + 2 7, सो ये 7/6 होल रेज़्ड टू पावर 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, व्हेन बेस इज सेम एंड पावर इज डिफरेंट एंड नंबर्स आर डिवाइडेड, सो इन एक्सपोनेंट द पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, एक्सपोनेंट में पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एंड बेस इज कॉमन, बेस हमारा कॉमन हो जाता है। नाउ एक और लेते हैं, अब ये हम ले रहे हैं एक दूसरा रूल जिसमें बेस हमारे डिफरेंट है, बेस इज डिफरेंट बट पावर इज सेम, बेस इज डिफरेंट बट पावर इज सेम। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए देखिए a raised to power m divided by b raised to power m. Now see here, a and b, these are different, base is different, और पार यहाँ पे हमारी सेम है, पार हमारी सेम है। जब भी पार हमारी अगर सेम है तो पार को हम कॉमन ले लेंगे, और बाकी बेस के बीच में जो भी सिंबल यूज है उन्हीं सिंबल्स को हम लोग यूज करेंगे। डिवीजन का था, दैट मीन्स a/b था, तो a/b हमने यूज कर दिया, a/b होल रेज़्ड टू पावर m, ये होती वैल्यू। So meaning क्या है, when a raised to power m divided by b raised to power m, our answer will be a/b whole raised to power m, this is our answer। अब उसको थोड़ा देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के, देखिए -4 raised to power 5 divided by -5 raised to power 5, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए the base is different, बेस डिफरेंट है और पार हमारी सेम है, पार हमारी सेम है, तो हम क्या करेंगे,
पार अगर सेम है तो पार को हम लोग कॉमन लें, देख लीजिए 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पार को कॉमन ले लेंगे और -4 और -5 के बीच में डिवीजन का सिंबल है तो डिवीजन का सिंबल यूज होगा। डिवीजन मीन्स अपॉन, -4/5 होल रेज़्ड टू पावर 5। देखिए माइनस ऊपर भी है माइनस नीचे भी है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हो सकता है कैंसिल, जितना सॉल्व होगा हम उतना सॉल्व करके लिखेंगे। सो -4/-5 था तो हम लोग क्या लिखेंगे 4/5 रेज़्ड टू पावर 5, 4/5 होल रेज़्ड टू पावर 5, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपने ये सॉल्व करते हैं व्हेन बेस इज डिफरेंट एंड पार इज सेम। एक और एग्जांपल लेते हैं 7/6 होल रेज़्ड टू पावर 5, 7/6 होल रेज़्ड टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 2/15 होल रेज़्ड टू पावर 5। देखिए बीच में डिवीजन का सिंबल यूज है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले विल कंपेयर बेस, बेस को कंपेयर किया, बेस इज डिफरेंट, बेस इज डिफरेंट एंड पार, हियर पार इज सेम, पार सेम, ठीक है। तो सेम पार केस में क्या करते हैं कि पार को हम कॉमन ले लेते हैं और बेस के बीच में जो भी सिंबल्स यूज होता है वो सिंबल्स लिख करके हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ पे। तो चलिए डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डिवीजन सिंबल यूज है तो डिवाइड करेंगे, तो दैट मीन्स 7/6 डिवाइड बाई 2/15 होल रेज़्ड टू पावर 5। ये 5 हमारा दोनों जगह था तो 5 पार को हमने कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट यूज करके बाय यूजिंग नाच ब्रैकेट। नाउ सी, अब यहाँ पे अंदर आपको देख कर क्या लग रहा है, यहाँ पे जो फ्रैक्शन थे, फ्रैक्शन का डिवीजन वाले रूल अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, या फिर डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का जो डिवीजन हम लोग अब करते थे बिल्कुल वही सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 7/6 डिवाइड बाई 2/15 था, इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई की क्या होने केस में 15/2 ये रिवर्स हो जाता है, ये इसका हम लोग क्या ले लेते हैं रेसिप्रोकल, है ना। तो 15/2 करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन सिंबल यूज हो जाएगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं सॉल्व करते हैं भाई सिंपल। तो कुछ कॉमन है, देख लीजिए यहाँ पे 3 से ये डिविजिबल है तो 3 5 15, 3 2 6, ठीक है। अब कुछ और सॉल्व होने वाला है नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करें 7 into 5 35 and 2 into 2 4 डिनोमिनेटर में, सो व्हाट वी गेट 35/4 होल रेज़्ड टू पावर 5, 35/4 होल रेज़्ड टू पावर 5, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने क्या देखा कि व्हेन बेस इज डिफरेंट एंड पार इज सेम, व्हेन बेस इज डिफरेंट एंड पार इज सेम, उस केस में क्या करेंगे पार को कॉमन ले लेंगे और बेस के बीच में जो भी सिंबल यूज हो, अगर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिवीजन का सिंबल यूज है तो डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टुडे वी हैव लर्न, आज हम लोगों ने क्या लर्न किया, आज हम लोगों ने लर्न किया है प्रोडक्ट लॉ एंड क्वोशिएंट लॉ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जब बेस सेम हो तब क्या लॉ अप्लाई होगा और जब बेस हमारे डिफरेंट होंगे तब क्या लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। सो होप यू हैव एंजॉयड दिस। If you have any confusion, you can ask me. I'll try to give solution of all your queries.